फर्स्ट क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि हमारे पास क्या ऐड करना है, क्विकलाइम ऐड करना है। क्विकलाइम क्या होता है, CaO होता है। ठीक है, अब उसने कहा इसमें क्या ऐड करना है, पानी ऐड करना है। तो ऑन एडिंग वाटर CaO प्लस H2O वाली रिएक्शन हो जाएगी। CaO प्लस H2O विल गिव CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो अब यहां क्या होता है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस दौरान हमारा क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो जैसे देखा है ना कि जब भी व्हाइट वॉश करते हैं उससे पहले जब इसको पानी में बनाते हैं तो उसको बकेट को पकड़ के देखना, पूरा गरम गरम से मिलेगी, तो उससे पता चलता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ गया? तो ये सबसे मेन चीज है कि इसको हमें ये वाली रिएक्शन याद करने से कई सारे फायदे हैं। एक ये है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, फिर ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होती है, तो इसलिए इसको याद करना बेनिफिशियल है। ठीक है, याद भी क्या करना है, CaOH2 सबको इकट्ठा एक साथ ले लेना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद एन एक्टिव मेटल। तो है ये पहला चैप्टर, लेकिन ये क्या है, मेटल और एसिड की रिएक्शन है, मेटल और एसिड। तो जिसने पहले से पढ़ा हुआ है तो उसके लिए तो आसान है कि एसिड और मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं तो वहां हाइड्रोजन रिलीज होती है। क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन रिलीज होगी। तो द गैस लिबरेटेड इज हाइड्रोजन। और इसको हमने कैसे टेस्ट कर सकते हैं भाई, बर्निंग मैच स्टिक जो लाएंगे इसके पास तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो उसको लिखेंगे कैसे, near the mouth of the test tube in which reaction is taking place the matchstick will burn with a pop sound। matchstick क्या होगा, pop sound के साथ burn। इससे पहले का स्टेटमेंट तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ना। थर्ड क्वेश्चन, what is an oxidation reaction, identify the following reaction। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें यहाँ देखना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो यहाँ पूरी रिएक्शन में कहीं हाइड्रोजन तो दिखाई दे नहीं रहा, तो हाइड्रोजन की तो बात नहीं करनी, किसकी बात करनी है, ऑक्सीजन की। अब हमने ना ऑक्सीजन देखना है, ऑक्सीजन यहाँ जिंक के साथ है। ठीक है भाई, इधर किसके साथ हो गया, कार्बन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्सटेंस जो है कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ ZnO क्या हो गया, रिड्यूस। अब बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, जिंक रिड्यूस हो गया, ZnO रिड्यूस हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई। सी ऑक्सीडाइज हुआ है, CO ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। जो इधर होता है वही रिड्यूस वही ऑक्सीडाइज होता है, जो उधर वाला है उसको नहीं बताना है। तो नाम किसका लेना है, यहाँ ZnO का और कार्बन का। तो अब आपको लिखना कैसे है, द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस लूजेस हाइड्रोजन और गेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इन द गिवन रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ये हो गया ना ZnO, ये उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, और यहां कह रहा है रिएक्शन इन विच सब्सटेंस लूजेस हाइड्रोजन और गेन्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इन द रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज as it gains oxygen and ZnO is reduced as it loses oxygen। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखना है। समझ में भी आ गया, लैंग्वेज भी पता चल गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, एक कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। अब एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो इसलिए ये क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए भी यही एग्जांपल आप दे सकते हैं। अब है नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन के अंदर आती है। डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन के लिए क्या चाहिएगा, एनर्जी चाहिएगी ब्रेक होने के लिए। तो वो तीन फॉर्म में ले सकते हैं, किस किस फॉर्म में, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। तो यहाँ लाइट के फॉर्म में जब लेते हैं तो वो होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो उसके लिए हमारे पास AgBr है। क्या है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो जब भी हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं तो वो क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। तो डिकम्पोज होकर हमें क्या मिलता है, सिल्वर मेटल और ब्रोमीन इन द फॉर्म ऑफ गैस। कहां यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। यहाँ AgBr AgCl दोनों का एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, नाउ
गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट सच अ रिएक्शन बाय हीटिंग। तो यहां कौन सा देना है, थर्मल रिएक्शन देना है, क्योंकि उसने कहा है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट अ रिएक्शन बाय हीटिंग। अभी जैसे मैंने बताया, क्या होता है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से डिकंपोज हो सकती है कोई भी, वो कौन कौन सी है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब उसने हीट से बोला है, तो इसमें आप क्या करो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। क्या करो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। इसको जब आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहां से मिल जाएगी। तो अगर ये एक्टिविटी की फॉर्म में आप करना चाहते हो तो कैसे करोगे, अगर 1 मार्क्स में आए तो बस इतना लिख के छोड़ देना, अगर ये 2 मार्क्स या उससे ज्यादा आए फिर आप एक्टिविटी बता देना। क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब में आपने CaCO3 लिया, उसको हीट किया, हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और एक सॉलिड बच जाएगा। जो सॉलिड बच गया वो कौन है, CaO। सॉलिड जो बचा वो कौन है, CaO। समझ में आ गया। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस वहां से रिलीज होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो उसका टेस्ट भी यहां बताना होता है। तो उसका टेस्ट क्या है, लाइम वाटर से उसको पास कर दो तो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, वो भी यहां साथ में लिख देना, 2 मार्क्स में आता है तो। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट है कोई से तो। नेक्स्ट, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग तो आप लोगों को सीख रखी है आप लोगों ने, लेकिन फिर भी देखो बैलेंसिंग में क्या होता है कि यहां जो ये रिएक्टेंट है इनके एटम्स और यहां जो प्रोडक्ट है उनके एटम्स सेम एलिमेंट के नंबर इक्वल होने चाहिए। अब यहां क्या है हमारे पास, Fe का कितना है 1, यहां Fe के कितने हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब H के कितने हैं 2, यहां भी H के 2 हैं, लेकिन यहां ऑक्सीजन का 1 है, यहां ऑक्सीजन के कितने हैं 4, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8। अब यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 8 हो जाएगा। लाइक दिस यू कैन बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए हैं, तो आप लोगों को कैसा पेपर मिलने वाला है क्लू मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है बताओ। क्योंकि उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होना भी एक्सोथर्मिक ही कहलाता है। एनर्जी रिलीज होना भी तो हीट के फॉर्म में आ गया, तो भाई हीट रिलीज होता है तो क्या होता है एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब होता है तो क्या होता है एंडोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। लेकिन उसके साथ आपको इक्वेशन भी लिखनी है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आपने लेना है ग्लूकोज, रिएक्शन करानी है ऑक्सीजन के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब हीट रिलीज हो रही है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपने बस इतना स्टेटमेंट लिख के ये रिएक्शन लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस करना है, तो यहां देखें F के कितने एटम है 2, Fe के सॉरी, तो यहां Fe के 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, S का कितना है 2 हो गया, यहां S के 2 है 1 1 2। O का कितना हो गया बच्चों 4 2 जा 8, इधर कितना है 3 2 5 और 3 8, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो सिर्फ यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दे, पूरा पूरा बैलेंसिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बैलेंसिंग करना है। MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब यहां देखो Mn का 1 है, यहां भी 1 है, यहां क्लोरीन के 2 यहां है 2 यहां, तो क्लोरीन कितना हो गया बच्चों 4, यहां क्लोरीन 1 है तो इसलिए यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और हाइड्रोजन यहां 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 हो गया, जबकि ऑक्सीजन यहां 2 ऑलरेडी है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th वाला। ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। तो केमिकल इक्वेशन किस बेसिस पे बैलेंस की जाती है, ये यहां पे लिख के आ सकता है कि कौन सा लॉ यहां यूज होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि अब क्या होता है कि आपने इतना एक नंबर में आएगा तो आपको लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सिर्फ सिंपली इतना लिखना है। लेकिन एक से ज्यादा आता है तो फिर उसको स्टेट करना है। अगर आता है ऑन व्हाट बेसिस इज केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड 1 मार्क्स में, तो आपने लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब अगर वो 1 से ज्यादा मार्क्स में आता है तो आपने क्या करना है, तो आपने लिखना है उसकी स्टेटमेंट। तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है मास ऑफ एटम्स इन केमिकल रिएक्शन कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स द सेम। पूरा स्टेटमेंट समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे लिखना है, state any two observation in an activity which may suggest that a chemical reaction has taken place। तो आप लोगों ने जो पढ़ा है ना एनसीईआरटी में, भाई कहीं भी कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसका कैसे पता चलता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। तो ऐसे क्वेश्चन का यही आंसर देना हर जगह, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। तो यहां देखो Na2SO4 BaCl2 gives BaSO4 NaCl। अब ये क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दो बार डिस्प्लेस हुआ है क्योंकि यहां से सल्फेट जो था इसके पास से हटके Ba के पास चला गया और क्लोरीन Na के पास आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये आयंस की सुटेबिलिटी के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो अब इस केस में दो चीज है, यहां एक तो बैरियम सल्फेट जो होता है वो प्रेसिपिटेट होता है, क्या होता है, प्रेसिपिटेट। अब बच्चों क्या करना है, ये है इनसोल्यूबल सॉलिड जो सोल्यूबल नहीं होता है उसमें। अब ये रिएक्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 से 3 जगह यूज होगी, तो इसलिए इस रिएक्शन को आपको याद करना है, ठीक है। जैसे पिछली इक्वेशन बताई थी वो भी 2-3 जगह काम आएगी, तो ये भी 2-3 जगह काम आएगी। एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट को बताने के काम आएगी, एक प्रेसिपिटेट को बताने के लिए काम आएगी। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जहां भी होगी वहां की डेफिनेशन के साथ इसको लिख सकते हैं, तो ये 3 जगह काम आ गई। तो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आप इसका आंसर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं? उसने पूछा आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो हमारा फर्स्ट चैप्टर के अंदर कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये मेन रिएक्शंस हैं, ठीक है। अगर उसने पूछा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो इन्हीं में से लिखना है। अगर आप प्रेसिपिटेशन लिखना चाहते हो तो उसके साथ लिख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बट खाली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं लिख सकते। नहीं होता, डबल डिस्प्लेसमेंट में है, बट हमें यहां डबल डिस्प्लेसमेंट नाम देना ही ज्यादा सही होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। देखो जैसे ये, अब ये FeCuSO4 आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर क्या करेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। आयरन जो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो किसका सॉल्यूशन बन जाएगा यहां, आयरन का। तो फेरस सल्फेट बन के रेडी हो जाएगा, कॉपर अकेला रह जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब आप बोलोगे इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहां जरूर लिख देना कि आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। समझ में आ गया। ये तरीके हैं कि आंसर कैसे आप लोगों ने देने हैं। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बन गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर हो गया। बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन, ये अब आप लोग कर सकते हैं, है ना, इसको तो कर सकते हैं ना अब आप लोग। बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन, ये भी कर सकते हैं आप लोग। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये भी कर सकते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, ठीक है। नेम अ रेड्यूसिंग एजेंट दैट मे बी यूज्ड टू ऑब्टेन मैग्नीज फ्रॉम मैंगनीज डाइऑक्साइड। कोक और कार्बन, कोक और कार्बन मेमोराइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ही पूछा जाता है। तो कोक और कार्बन, क्यों, क्योंकि ये एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर व्हाई इज वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो इसमें से क्वेश्चन ये बनता है किसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी और किसकी कम। दो क्वेश्चन हो गए यहां, एक ही है कि क्यों होती है और एक ये है कि किसकी वॉल्यूम ज्यादा या किसकी कम होती है। तो हमें बात करनी है कि जो वाटर है दैट इज H2O, इसमें H के 2 एटम है जबकि ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद होता है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन विल बी इन डबल अमाउंट, हाइड्रोजन विल बी इन डबल अमाउंट टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। Therefore, हमेशा वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड इज डबल देन दैट ऑफ दीज gas collected over the other electrode as the ratio of HO in the water is 2:1। ये आपको आंसर लिखना है।
आप बस इस सारे की जगह क्या लिख सकते हैं, रेशियो इन वाटर, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया? What changes in color is observed when silver chloride is left exposed to sunlight? What type of chemical reaction is this? तो silver turns black. Silver क्या हो जाएगा? Silver turns black. The reaction is decomposition reaction. Photochemical decomposition होगा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वहां से वो sunlight को absorb करेगा. How can we know whether a reaction has taken प्लेस और नॉट? ये अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वो सब कुछ, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड ऑल। डिफाइन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज आल्सो एक्सोथर्मिक। तो अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था ना, ये रिएक्शन याद कर लो, इसीलिए बोला था क्योंकि ये कई उसमें काम आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर भी बना सकते हैं, बट एक्सोथर्मिक के उसमें केस में वो फेल हो जाएगा, तो उसको याद करने से बढ़िया इसको करो अकेले को, ठीक है। तो हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्शन कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, जिसमें बहुत हीट रिलीज होती है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, यूजिंग अ सुटेबल केमिकल इक्वेशन जस्टिफाई दैट सम केमिकल रिएक्शंस आर डिटरमाइंड बाय चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए तो यही दे सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो वहां पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो यहां आ गई। फिर दूसरा हम ले सकते हैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको भी आप याद कर लेंगे। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, तो इससे लेड आयोडाइड बन जाता है, जो कि एक येलो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट अलग बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ये कलरलेस, ये कलरलेस, येलो प्रेसिपिटेट, तो चेंज इन कलर हो गया। तो चेंज इन कलर के लिए एक रिएक्शन हो गया। अब ये रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक तो इसलिए होगी, देखो यही क्वेश्चन हो गया, चेंज इन कलर, दूसरा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, याद करो बढ़िया रहेगी, दोनों में काम आएगी। देखो उसने कहा ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, तो एक्स का सॉल्यूशन बनाना है, फिर वो सॉल्यूशन यूज होगा व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, CaOH का होल ट्वाइस, तो ये किस लिए यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए। तो इसलिए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, अगर वो सॉल्यूशन वर्ड दिया है तो हमें CaO देना है, ठीक है। लेकिन अगर उसने कहा है एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, सॉल्यूशन नहीं लिखा है, खाली लिखा है एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, उस केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका आंसर होगा, ठीक है। अब उसने कहा व्हाट इज द सब्सटेंस एक्स, हमने लिख दिया CaO, ये हो गया X, ठीक है। स्टेट द केमिकल रिएक्शन ऑफ X विद वाटर, ये आपकी रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां कौन सी रिएक्शन बनेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जहां भी वो कहे ना ये कलर क्यों चेंज हो रहा है या ये इसमें चेंज क्यों आ गया, वहां हमेशा ज्यादा रिएक्टिव मेटल ही कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता हुआ मिलेगा, एक ही आंसर लिखना है हर एक क्वेश्चन का। जैसे यहां इट इज बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू फॉर्म आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट विच इज अ पेल ग्रीन, ठीक है भाई। तो हमने आयरन लिया, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, आयरन क्या ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो FeSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर। समझ में आ गया। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये कर लो, सारी इंपॉर्टेंट है, इन्हें कर लोगे, कुछ वो 2-3 पहले हैं, इन्हें होने से ही आपकी सारी रिएक्शन जो पेपर में पूछी जाती है सब कवर अप हो जाएंगी। क्लियर हो गया, ये भी आप होमवर्क में कर सकते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। आपने क्या लिया है, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहां आपने पोटेशियम ब्रोमाइड लेना है, KBr प्लस BaI2 गिव्स Ki। अब देखो K के साथ कौन था, Br, ये किसके साथ चला गया, Ba के साथ। समझ में आ गया बच्चों।
अब यहां I2 किसके साथ था, BA के, किसके साथ चला गया, K के, तो दोनों ने अपनी प्लेसेस चेंज कर दी ना, तो डबल चेंज हुआ है, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहां हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तो अकेला बना ना इधर, जब अकेला प्रोडक्ट होता है तो वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो H2 प्लस Cl2 विल गिव्स HCl, तो हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड का फॉर्मेशन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप से आप क्वेश्चन देगा तो उसमें अपने 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 आंसर्स बताने। जिंक प्लेज वाज पुट इनटू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और किसको रखा हमने, जिंक को। भाई जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना कॉपर से, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, कॉपर तो लगभग लीस्ट रिएक्टिव में ही काउंट किया जाता है। इट वाज फाउंड दैट ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, किसका होता है ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट का, ठीक है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, गेट्स फेडर एंड फेडर विद द पैसेज ऑफ टाइम। आफ्टर फ्यू डेज व्हेन जिंक प्लेट was taken out of the solution, number of holes were observed on it, क्योंकि उसमें से जिंक निकलेगा और कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो इसलिए जिंक में होल मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बट आप एग्जाम में कैसे लिखते हैं वो देख लो। सब उसने कहा स्टेट द रीजन फॉर चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन जिंक प्लेट, इट इज बिकॉज जिंक हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, जिंक मेटल हैज बीन यूज्ड टू फॉर्म जिंक सल्फेट, देयरफॉर नंबर ऑफ होल्स वर ऑब्जर्व्ड। समझ में आ गया। सेकंड है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। केमिकल रिएक्शन हमें क्या लेना है, जिंक, रिएक्शन किससे करनी है, कॉपर सल्फेट से, क्या मिलेगा, इसको डिस्प्लेस करके अपना सॉल्यूशन बनाएगा तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाएगा, और ये कलरलेस होता जाएगा डे बाय डे, तो ब्लू कलर विल टर्न टू कलरलेस। समझ में आ गया क्या, हाँ लिख सकते हैं। A white salt on heating decomposes to brown fumes and a residue is left behind. तो आपसे पूछा है व्हाइट सोल्ट क्या है, नेम द सोल्ट। तो व्हाइट सोल्ट होता है बच्चों लेड नाइट्रेट। क्या होता है, लेड नाइट्रेट। आपने लेड नाइट्रेट लिया, उसको हीट किया, हीट करते बच्चों वो बन जाता है लेड ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वहां से रिलीज होती है। तो ये आपका आंसर हो गया। मैंने आंसर साथ के साथ इसीलिए लिखे, आपने कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहां लेड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे, तो कौन से टाइप की रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन, एक सिंगल रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये आपको यहां डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहां इंडिकेट करनी है साथ में। क्लियर हो गया। मैंने सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ले लिया, is added to the solution of lead nitrate in a test tube, reaction takes place। हमने क्या लिया यहाँ, पोटेशियम आयोडाइड, और उधर क्या है, लेड नाइट्रेट। तो यहाँ क्या होगा, उसने दो क्वेश्चन किए, टाइप ऑफ रिएक्शन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो ये हमने पहले भी पढ़ा ना अभी, येलो प्रेसिपिटेट, तो इसीलिए मैंने ये बोला कि इसको याद कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई जगह काम आएगी। तो यहां से एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। एक बारी अगर आप इसको भूल भी जाओगे तो भी काम चल सकता है, लेकिन इसको लिख के अगर इसको भूल गए तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि बेसिकली चैप्टर में हम इनके बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट लिया, साथ में KI पोटेशियम आयोडाइड, तो यहां क्या बनेगा, लेड आयोडाइड, जो कि येलो प्रेसिपिटेट है। समझ में आ गया, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ये किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। ठीक है, गिवन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हिच इज आल्सो एक्सोथर्मिक। अब आप देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीटेडली पूछा जा रहा है ना। कॉम्बिनेशन में ये रिएक्शन मैंने इसीलिए आपको बार बार बोलता हूं, इसी को याद करो, ये सब जगह आपका काम कर देगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट, तो इट इज एक्सोथर्मिक अलोंग विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये तो आपको पता है रीजन इसका, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछा ही जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ही करना है बस आपने एक क्वेश्चन। तो उसने कहा क्लासिफाई। अब देखो बच्चों, यहां क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, यहां है सोडियम क्लोराइड, क्या मिल गया, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट।
तो कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई है? AgCl। ये क्या होता है? PPT होता है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका? प्रेसिपिटेट भी हो गया और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। दोनों नहीं लिखोगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, आधा नंबर मिलेगा एक में से। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इसे तो भैया देख, अब आपने आप पता चल रहा होगा तुम लोगों को इसी रिएक्शन का इंपॉर्टेंस, ये तुम्हें पेपर में मिलनी ही मिलनी है, कहीं भी लिखी मिलो किसी भी फॉर्म में। तो ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक। थर्ड, KClO3 gives KCl plus 3O2, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। Which of the above reaction is or are precipitation reaction? Why is a reaction called precipitation reaction? इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखना है कि इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट जो बनेगा that will be insoluble in water, तो वो होता है precipitate। ये लिखने का तरीका है। और लिखोगे कैसे? Is a precipitation reaction because one of the product formed is insoluble in water। समझ में आ गए सारे आंसर आपको? हाँ, हीट हो रही है, यहाँ हमने हीट दिया है इसको, इस ट्रायंगल का यही मतलब होता है। ठीक है, क्लियर हो गए सबको? राइट बैलेंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग मेंशनिंग द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। साथ में ये भी बताना है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो देखो, अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो भी क्या है, दो मिलके एक बन रहा है, तो कौन सी है? कॉम्बिनेशन। इतना तो लिख के आ ही सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लोगों को तो सब आता है। एल्यूमिनियम प्लस ब्रोमीन विल गिव्स, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो ये क्या है? ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट यहाँ हीट का साइन भी उसको देना चाहिए था, नहीं दिया, कोई बात नहीं। आप लोगों को जब रिएक्शन लिखोगे, इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखोगे तो हीट का साइन बना देना। ठीक है, AgCl सनलाइट, देखो जैसे इसने देखो ये सनलाइट लिखा ना यहाँ, ऐसे ही ऊपर आपको हीट का साइन बनाना है हर उसमें, इसने नहीं बनाया, आपको बनाना है। तो 2AgCl विल बी स्प्लिटेड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा और ये आपका गैसियस फॉर्म में। Why is respiration considered an exothermic reaction? मुझे मत कहना बाद में कि सर ने बताया नहीं था, आना ही आना है क्वेश्चन एज इट इज। Why respiration is considered as exothermic reaction? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है? हीट इवॉल्व होती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका बिल्कुल कन्वर्स हो गया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है? रिड्यूस, और जिंक क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। समझ में आ गया? बस इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जहां एक प्रेसिपिटेट मिलता है, मतलब एक सॉलिड फॉर्म होता है जो पानी में सोल्यूबल नहीं है। एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होती है। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर एन एग्जांपल ऑफ ईच। सबके अब हम पढ़ चुके हैं ऊपर, है ना, बट लिखना चाहो तो फिर भी लिख सकते हो। AgNO3 Ki AgI, ये किस कलर का होता है? येलो कलर का। एक्सोथर्मिक, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा कार्बन ऑक्सीजन की रिएक्शन से। ऑक्सीडेशन में कॉपर, ऑक्सीजन की रिएक्शन से कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये सब आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यू माइट हैव नोटेड व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन ए चाइना डिश, सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकेम कोटेड विद अ ब्लैक कलर सब्सटेंस। ब्लैक कलर सब्सटेंस क्या होता है? कार्बन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एक लेयर बना लेता है जिससे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो वो ये लेयर है। उसको कैसे हटाते हैं? रबिंग बाय सैंड पेपर, सैंड पेपर से रब करके। पढ़ा था ना? तो उसने कहा, हाउ हैज दिस ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म्ड? कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड व्हिच इज ब्लैक, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर हैज टेकन प्लेस। फर्स्ट आंसर हो गया। What is that black substance? कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बना है। राइट द केमिकल इक्वेशन, तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन विल गिव
कॉपर ऑक्साइड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सिल्वर ब्रोमाइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आएगा ही आएगा, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में से निकल के। तो क्या होता है 2AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में Ag प्लस Br2, ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ये गैसियस फॉर्म में मिल जाएगा। फिर कह रहा है सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, हाईली एक्सोथर्मिक, तो सोडियम प्लस वाटर विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, क्योंकि मेटल पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है, क्लियर हो गया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो कौन सी है ये, कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। और देखो मीथेन जब बर्न होता है, मीथेन जब बर्न होता है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बर्न होता है, लाइक CNG एंड ऑल, CNG का मेन कंपोनेंट मीथेन ही होता है, तो यही रिएक्शन होती है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा साथ में वाटर, तो ये क्या है, कंबस्शन, क्या है, कंबस्शन। तो कंबस्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, समझ में आ गया। फिर उसके बाद है लेड नाइट्रेट, ये तो कितनी बार हम देख चुके हैं, ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, प्रेसिपिटेशन भी है, यहाँ ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ये तो हम बार बार बता ही रहे हैं आपको, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, साथ में एक्सोथर्मिक भी है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डबल नहीं है बेटा, सिंगल ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कॉपर ने तो किसी को डिस्प्लेस करा ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ में आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम ले लिया, HCl ले लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, साथ में हाइड्रोजन रिलीज हो गई, ठीक है। ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मैग्नीशियम ने इसके क्लोरीन को डिस्प्लेस कर लिया, हाइड्रोजन अकेला रह गया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर टेकन इन अ बीकर, तो क्विकलाइम और वाटर से स्लेग लाइम बन जाएगा। स्टेट टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि नहीं आएगा, मतलब इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है, इस क्वेश्चन को देख के ये लगता है कि हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, क्विकलाइम और वाटर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। अब इसको उसने करके दिखाया है, ठीक है, एक्टिविटी बनाई है उसने, तो जैसे हमने तो बस इक्वेशन लिख देनी है और ये हमारा काम हो जाएगा, यहाँ कंक्लूजन और इक्वेशन लिख देना है, ठीक है, क्लियर हो गया। व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है क्रिस्टल्स का, पेल ग्रीन, क्या होता है, पेल ग्रीन, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ऑफ पेल ग्रीन कलर। हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग, रेडिश ब्राउन हो जाता है, हीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन हो जाता है। किसकी वजह से अब ये रेडिश ब्राउन क्यों होगा, क्योंकि वहां आयरन ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, तो इसलिए वो कलर जो है रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। Why does color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? वो ज्यादा रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करते कलर ब्लू, ब्लैक तो ब्लू से किस में चला जाएगा, पेल ग्रीन कलर में, ठीक है बच्चों। तो Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus copper, क्लियर हो गया।